प्रकाश सिंह बादल, अब उनका अकाली दल का अलायंस होगा तो कब होगा उसकी बात करेंगे। सुखबीर बादल, माफ कीजिएगा, सुखबीर बादल, उनका अलायंस होता है कि नहीं आगे देखने में पता चलेगा। उनका एक उन्होंने भी अपनी तरफ से कैंपेन शुरू कर दिया है। पंजाब बचाओ रैली करते हैं वो आजकल पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार पर खूब बोलते हैं। इस बीच उन्होंने जिक्र किया अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह सांसद हैं पंजाब से और जेल में बंद हैं। जेल में बंद हैं ये भड़काऊ बयान देने के इल्जाम में। इनके ऊपर शायद रासुका भी लगाया हुआ है, वो पर लगा हुआ है। सेपरेटिस्ट माने जाते हैं और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी है। इनके पॉलिटिकल पार्टी को वोट ठीक ठाक मिल जाते हैं और इस असेंबली इलेक्शन में उनके पार्टी को भी एक छोटा प्लेयर माना जा रहा था। तो इन्होंने अपने भाषण में अमृतपाल का खूब जिक्र किया। अमृतपाल की पार्टी का नाम है वारिस पंजाब दे। तो उन्होंने कहा कि ये कहां से वारिस हो गए पंजाब के। दुबई से आया था, छोटे छोटे बाल रखता था, अचानक आकर के इसने ये फ्रंट खोल लिया, लोगों को इसने बरगलाया। और ये तो वो आदमी है जो थानों के अंदर वो लेकर के जाता था, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को लेकर के जाता था। वो बहुत टकराव किया उसने जब वो पंजाब में उसकी एक्टिविटीज चल रही थी। पूरा प्रशासन वहां पर थम गया था, जब परेशान रहता था। उसका जिक्र भी इन्होंने किया सुखबीर बादल ने। सुनते हैं। 2022 भाई अमृतपाल अपने दुबई चो आया, बाल कट्टे, पूरी शेव, किसी नू कोई पिछोकड़ नहीं पता की करता है, कित्थों आया, किवें आया, किवें पहुंचा। इत्थे आके कहंदे मैं असी वारिस है पंजाब दे। वारिस वो पंजाब दे बन गए जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू दी ढाल बना के आप थाने च लेके जाणगे। दूजी गल, वड्डी गल है, इस परिवार का पिछोकड़ तुसी जानते हो। 1984 तो लैके 1984 तो लैके तकरीबन 1920 तक वो कांग्रेस दे मोढी सी, पिंड दे सरपंच रहे कांग्रेस दे। उदों याद नहीं आया पंथ, जदों कांग्रेस ने टैंकां तोपां ते दरबार साहब ते हमला किया, उदों उन्हां नूं दर्द नहीं आया। जदों हजारां भैण भरावां दा कतल किया कांग्रेस ने, उदों इन्हां नूं दर्द नहीं आया। उदों वारिस किधर गए। संदीप पाठक की अमित शाह से जो मीटिंग हुई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अमृतपाल का सुखबीर बादल का मीटिंग में नाम लेना, इसका मतलब ही है कि इनको ये मानते हैं कि ये आदमी भी वोट खींचेगा, परेशान कर रहा है, आदमी परेशान कर रहा है, ये मतलब है जी? बिल्कुल ठीक बात है। और अभी संदीप पाठक साहब का जिक्र हुआ, एक बात बताऊं मैं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन वहां क्या हो रहा है कि 5 कॉर्नर्ड फाइट हो गई है। और ये 5 कॉर्नर्ड फाइट जो कमजोर होती हुई आम आदमी पार्टी होगी उसके लिए एक मजबूत जगह पर बनाती है। मतलब वो 30-35% वोट पर भी अगर रह जाए तो भी, क्योंकि आप अकाली वहाँ पर मजबूत तरीके से या जो भी तरीके से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पर सबसे मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और ये वारिस जो है वारिस पंजाब दे, वारिस पंजाब भी। तो वारिस पंजाब का एक छोटे इलाके में, ब्लॉक में वो है। लेकिन ये 4 कॉर्नर, 4 पार्टी यदि भगवंत मान के या आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगी तो वो कमजोर रहकर भी जीतने की स्थिति में रहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल साथ होते हैं कि नहीं होते, वो भी ये वैसा कि वैसे, जो उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे थे कि सब एका कर लें तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और वारिस पंजाब का एक ब्लॉक में वो है, असर है, वोट है। खटूर साहिब में अच्छा है, खटूर साहिब, हाँ, तो वो असर है उनका। और जब सुखबीर साहब जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे सॉरी आप सर, आपकी बात बीच में रोका कि ये ऐसे लोग जो हैं ये एलिजिबल कैसे हैं वोट लड़ने के लिए, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। वो सांसद बन कैसे आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में यदि इस बात को करेंगे तो होगा ना। और इसको आप देश के लिए खतरा मानते हैं। सर कश्मीर में भी तो ऐसा ही हुआ। हाँ, सर राशिद इंजीनियर है, राशिद इंजीनियर जेल में रह के, डिब्रूगढ़ जेल में था, 2 लाख वोटों से जीता है जेल में रहते हुए सर। तो जेल में था, आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में। और फिर सुखबीर साहब को यूं भी समझिए कि अकाली दल की राजनीति तो धर्म की राजनीति है ना, इसलिए पंथिक वोट कहते हैं, तो इसलिए वो नुकसान हुआ। और अकाली दल के जवाब में जो खालिस्तान की पूरी राजनीति हुई कांग्रेस के जमाने में, वो भी उसका जवाब था। तो वो पंथिक राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी उसका एक छोटा प्लेयर के तौर पर भूमिका निभा रही है। लेकिन अभी एक अच्छी बात हुई कि समझ नहीं आ रहा कि वहाँ जो पंजाब है
जो सिख विरोधी दंगे हुए उसके बाद भारत पंजाब निकल आया पूरी सब उससे टेररिज्म से, लेकिन कांग्रेस के साथ वो खड़ा हुआ है लगातार, जिसे सिख विरोधी पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा। और भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर कोई उस तरह से सिख विरोधी पार्टी के तौर पर नहीं देखी जाती, लेकिन अब उसे ये हिंदुओं की पार्टी के तौर पर। हाँ, यही बात है कि ये तो हमको हिंदू बोलने वाले लोग हैं, आरएसएस से उनका झगड़ा ही है। क्या क्या एंगल बन रहे हैं सर पंजाब के चुनाव में? देखिए, एक तो अभी विजय जी ने कहा कि 5 कॉर्नर कंटेस्ट की संभावना दिख रही है। अब पॉलिटिकल लॉजिक तो ये कहता है कि जो पार्टी सत्ता में है और जिसने पिछली बार 117 में से 92 सीटें जीती, हाई परसेंटेज जो वोटिंग के साथ, वो फायदे में रहेगी। लेकिन बीजेपी ये मान के चल रही है, जो बीजेपी के लोग हैं पंजाब में और संघ के लोग भी हैं, कि वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनको लगता है कि उनका हिंदू वोट तो बटेगा नहीं। अच्छा, ऐसा उनका आकलन है। और जो बाकी सिख वोट है, बाकी जो वोट है वो बट सकता है, तो वो उसको अपने फायदे में मान वो अपने आप को, बीजेपी अपने आप को हिंदू वोट की अकेली दावेदार मान रही है, वो मान के चल रही है। हालांकि बहुत पॉलिटिकल लॉजिक इसलिए नहीं है उसमें, क्योंकि कांग्रेस को अच्छा खासा हिंदू वोट बैंक मिलता रहा है पंजाब में। दूसरा, जो सुखबीर बादल कह रहे थे, उनको एहसास हो गया है कि पंथिक वोट उनके नीचे से खिसक रहा है। ऐसा शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था उनको, अगर पहले हो जाता तो नौबत नहीं आती। इसीलिए वो सीधे उनको हेड ऑन ले रहे हैं, सीधे अटैक कर रहे हैं, जो बड़ा जोखिम का काम है पंजाब की राजनीति में। क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते सर। हैं। अब नहीं, मैं कह रहा हूं कोई अमृतपाल का समर्थक हो या ना हो, आपने ध्यान दिया उन्होंने उनका नाम कैसे बुलाया? भाई अमृतपाल। तो वो चलो, वो तो पंजाब का हर आदमी अमृतपाल को एक धार्मिक चश्मे से जरूर तो वो सेंटीमेंट को भी ध्यान में रख रहा है, लेकिन अटैक भी कर रहा है। तीसरी बात जो मैंने 1-2 बार पहले भी कही, अभी आपने भी कहा कि अलायंस होगा कि नहीं होगा, बीएल संतोष जी ने भी कहा, अकाली दल ने भी थोड़ा सा रिजर्वेशन दिखाया। यह अलायंस दोनों पार्टियों को हक है, हर पार्टी को हक है, सब 117 सीटों पर लड़े, है ना। लेकिन पंजाब सीमावर्ती राज्य है, संवेदनशील राज्य है, और 2 दशक तक करीब उसने आतंकवाद झेला है, बड़ी मुश्किल से निकला है। तो पंजाब के हित को अगर आप ध्यान में रखें तो अकाली बीजेपी कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल म्यूचुअल बेनिफिट्स के अलावा देखें आप, हिंदू सिख कॉम्बिनेशन बनता है, अर्बन रूरल कॉम्बिनेशन बनता है जी। तो पंजाब जैसी स्टेट की डिमांड ये है कि एक स्टेबल सरकार बने जो पंजाब को आतंकवाद से स्टेट और नेशनल कॉम्बिनेशन भी बनता है सर जी। आतंकवाद से तो निकल आया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम में पंजाब का भी बहुत प्रगतिशील राज्य माना जाता था आज से 40 साल पहले, आज तो बहुत पीछे है।